श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 दिसंबर को सोमवार की प्रतिपदा तिथि, साथ ही साथ चंद्र दर्शन का बहुत ही सुंदर सा संयोग देखने को मिल रहा है। बहुत दिनों से परेशान हो मनोकामना को लेकर के, तो आप इस कनेर के फूल को एक छोटा सा उपाय करके देखेंगे तो आपकी वो मनोकामना मात्र 3 दिन में पूरी होती हुई ज़रूर नजर आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग इन उपाय को करते हैं लेकिन गलतियां भी बहुत करते हैं। उन्हीं गलतियों को हमें सुधारना है और इस उपाय को दोबारा से करना, ठीक है ना। बस उस एक कनेर के फूल को 5 जगहों पे समर्पित करना। पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हम लोगों को कनेर का ये फूल लेना है ना, ये जो फूल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको पीला कनेर लेना है। आप जब भी कनेर के फूल के पास जाओगे, आसपास आपको कुछ सफ़ेद कनेर के फूल भी दिखाई देंगे, कुछ ऑरेंज कलर के, हल्के नारंगी कलर में भी कनेर के पुष्प आते हैं। वो दोनों नहीं लेने, लेकिन हमें कौन सा लेना है, इस टाइम पे मौसम चल रहा है तो आपको मिल जाएगा आसानी से पीला कनेर, ठीक है ना। अब इस पीले कनेर को लेकर के पहुंच जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ अभी आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, पहले आप समझ लो। देखो, जो आपके पास में कनेर का पुष्प है उन्हें हमें शिवलिंग के ऊपर 5 स्थान पे समर्पित करना है। यानी कि एक ही कनेर का फूल लेना है, 5 नहीं ले लेने हैं, सिर्फ एक कनेर का फूल लेना है। 5 स्थान पे स्पर्श कराओगे। सबसे पहला स्थान पे आपको स्पर्श कराना है जो भगवान गणेश है, विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान पे सबसे पहले टच कराएंगे। क्यों पहले यहीं पे टच कराएंगे? क्योंकि भगवान गणेश कौन है, सर्वप्रथम पूजनीय देवता है हमारे हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के। इसलिए हम कोई भी उपाय करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करते हैं। तो आपको उस एक कनेर के फूल को कहाँ पे टच कराना है, भगवान गणेश के स्थान पे। यहाँ पे टच कराने के बाद में आपको उस कनेर के पुष्प को कहाँ पे टच कराना है, माता के हस्त कमल पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कटी भाग भी बोला जाता है। तो दूसरा आपको यहाँ पे टच कराना है, ठीक है ना। तीसरा जो स्थान होगा वो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यानी कि जो भोले शंकर की सबसे छोटी पुत्री है, प्रिय पुत्री है माँ अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे टच कराओगे। 3 हो गया। जो चौथा स्थान पे आपको टच कराना है, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में आपको त्रिशूल नजर आएगा, ठीक है ना, उस त्रिशूल पे आपको टच कराना है, चौथा। और जो 5वां लास्ट का टच कराना है, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक मटका होता है जिसके अंदर उनकी 5 बेटियां विराजमान होती हैं जो महादेव के ऊपर जल को समर्पित करती रहती हैं। उन 5 बेटियों का क्या नाम है, जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। इन 5 बेटियों का स्मरण करके वो 5वां जो हमको 5 जगह टच करना है ना, लास्ट बार आप कहाँ टच कराओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है वहाँ पे टच कराएंगे। और फिर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस कनेर के पुष्प को समर्पित कर देने से हमारी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, वो शिव शंभू इससे पूरी ज़रूर कर देते, ठीक है ना। बस ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे हमें समर्पित करना है, वीडियो मैंने आपको समझाई दिया। मेरी बात आई क्या? चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह दूसरा उपाय भी किससे करना है, कनेर के पुष्प के साथ करना है। और इस उपाय को करने से आपके जीवन के चाहे वो कितने भी पुराने कष्ट हों, चाहे वो कितने भी बड़े कष्ट हों, वो सारे कष्ट आप पे ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा नियम से आप सभी को उपाय को करना है। देखो, जैसे आपको क्या करना है, फिर से लेना है एक कनेर का फूल, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ एक कनेर का फूल लेना है। लेकिन कनेर का फूल लेने के साथ में आपको जल लेना है 2 पात्र में। अब 2 पात्र का मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको तांबे का लोटा दिखा दिया तो 2 तांबे का लोटा खोजने लगो, नहीं। 2 पात्र का मतलब है किसी भी 2 पात्र में आप जल ले लो, चाहे 2 कटोरी ले लो, 2 गिलास ले लो, 1 कटोरी 1 गिलास ले लो, 1 लोटा 1 कटोरी ले लो, 1 लोटा 1 गिलास ले लो। 2 पात्र में आपको जल भरना है। जल के अंदर कनेर के पुष्प को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं डालेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसको उठाना, कनेर के पुष्प को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके परिवार का कष्ट होगा उस कष्ट का स्मरण करके, या जो आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का कष्ट करके फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कनेर का फूल है उसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। और समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में 2 पात्र में जल है, इसी कनेर के पुष्प के ऊपर दोनों हाथों से जल की धार एक साथ गिरनी चाहिए। और जब ये चढ़ाओगे तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे। किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण आपको करना होगा।
और हाथ जोड़ करके महादेव से यह विनती करनी है कि हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम यह कनेर का पुष्प कैसा होता है, जहरीला होता है, इसीलिए कनेर के पुष्प को कोई भी पंक्षी, कोई भी जानवर नहीं खाता है। तो आपको यही प्रार्थना करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम इस कनेर के पुष्प को, जो कि जहरीले स्वरूप होता है, हम इसे आपको समर्पित कर रहे हैं, ताकि आप हमारे जीवन के जो दुख हों, दर्द हों, जहर हों, आप उन्हें लेकर के और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि को प्रदान करें। कुछ ऐसे प्रार्थना करके फिर वहां से आप घर जा सकते हैं। एक छोटा सा नियम और ध्यान रखना है, कनेर के पुष्प के साथ में जब भी आप कोई भी उपाय कनेर के पुष्प का करेंगे तो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर से जो जल आप चढ़ाते हो, जो जल गिरता है, इस जल को अपने हाथों से ना तो रोकना है और ना तो रोक करके इसे घर लेके जाना है, और ना तो इस जल का आचमन करना है। इस चीज का भी ध्यान रखा करिए, वरना इससे आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। क्योंकि क्या होता है, कनेर के पुष्प में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, कुछ ऐसी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो हमें सिर्फ और सिर्फ महादेव को ही समर्पित करना होता है, जिससे वो हमारे जीवन के जो जहर हों, दुख हों, दर्द हों, उनको लेकर के और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि को प्रदान करें। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई? चलो, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बेल पत्र से करना है। सुबह करना, शाम को करना, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आप सभी को क्या दिख रहा होगा, बेलपत्र। अब बात करते हैं कि अगर यह उपाय हम करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे आपकी कोई ऐसी इच्छाएं हों या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप पूरी ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत दिनों से टेंशन में घूम रहे हो, बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा 2, कितने, 2 आपको बेलपत्र लेने। यहाँ भले ही 3 दिख रहे हैं, बट आपको लेना सिर्फ 2 बेलपत्र है। बेलपत्र लेने के साथ में आपको तांबे के लोटे में जल भरना है। कोशिश करेंगे अगर आपके पास में गंगा जल मिल जाता है तो वो भी डाल देंगे, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ठीक, अब इसे लेकर के पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, जो आपके पास में मैंने आपको बताया है क्या, बेलपत्र। उन 2 बेलपत्र को लेके जाएंगे। तरीका समझो, देखो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा ना महादेव का शिवलिंग। अब आपको यहाँ पे 2 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करने हैं, जैसे मैं चढ़ा हूँ। पहला बेलपत्र हमने कैसे चढ़ाया, ऐसे चढ़ा दिया। जो दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी है वो आपको कुछ इस प्रकार से समर्पित करनी है। ठीक है ना, अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हमने इसको समर्पित किया है। देखो, जो हमने पहली बेलपत्र समर्पित की है उसकी डंडी देखो बाहर की तरफ है, और जो दूसरी बेलपत्र समर्पित की है उसकी डंडी किधर है, महादेव की तरफ है। जो हमने पहली बेलपत्र समर्पित की है वो कुछ इस प्रकार से समर्पित की है, और दूसरी बेलपत्र इस प्रकार समर्पित की है कि इसके जो टॉप के ये जो दोनों पत्तियों के बीच का मिलाप है वो क्या हो, आपस में जुड़ पाए। और फिर अब आप लोग के हाथों में जो एक तांबे के लोटे में जल है, उस जल को आपको समर्पित करना है इसी बेलपत्र के ऊपर, और यहीं से जल चढ़ाते चढ़ाते महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो जल की धार हो वो टूटनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, सच्चे विश्वास के साथ में, तो आपके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होती हुई ज़रूर नजर आएगी। ठीक है ना, 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। बाकी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं रुद्राक्ष के बारे में, तो अब रुद्राक्ष का ऑफर बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब भी कोई ऑफर आएगा, कोई त्यौहार आएगा, फेस्टिवल आएगा, कोई स्पेशल दिन आएगा, तो मैं फिर से ऑफर लेके आऊँगा, बट अभी के लिए ऐसा कोई ऑफर नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा बेलपत्र, अरे दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, लेना है मात्र 1 बेलपत्र, और यह उपाय होगा रोग मुक्ति के लिए ना। जैसे घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है तो आप इस उपाय को करेंगे। 1 आपको बेलपत्र लेनी है, साथ ही साथ 1 आपको फूल लेना है। अब यहाँ पर बीमारी के लिए उपाय कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सफ़ेद फूल ही लेना है, कोई सा भी 1 फूल आप ले सकते हो। इन दोनों चीज़ों को लेंगे, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, और पहुँच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में।
चंद्र दर्शन का दिन है तो हम सभी को इस उपाय को किसके नाम से करना है? चंद्रमौली महादेव के नाम से उपाय को करना है। अब आपके पास में जो एक सफ़ेद फूल है, पहले उसको अपने पास में रखेंगे और उसके बाद में जो बेल पत्र होगी, आप उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी को टच कराना, यहाँ पे रखना नहीं है, सिर्फ टच करा करके और उस बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव के नाम से स्मरण करके समर्पित करेंगे। 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जब जल वगैरह समर्पित कर लो, सारी पूजन पाठ हो जाए, फिर लास्ट में उस एक सफ़ेद पुष्प को उस बेल पत्र के ऊपर समर्पित कर देने से चंद्रमौली महादेव के नाम से आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार होता है उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाती हैं। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को सोमवार के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।